बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी। मैं हूं सिद्रा बिलाल। अहम खबर से आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने का आज आखिरी रोज़। तुरखम और चमन बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमती डेडलाइन के पेश नज़र अब तक 1,04,000 से ज़ायद गैर मुल्की अपने वतन वापस रवाना हो चुके हैं। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने का आज आखिरी रोज़। तुरखम और चमन बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। हुकूमती डेडलाइन के पेश नज़र अब तक 1,04,000 से ज़ायद गैर मुल्की अपने वतन वापस रवाना हो चुके हैं और एपेक्स कमेटी के इजलास में ये फ़ैसला किया गया था और अब कल जो है वो डेडलाइन ख़त्म हो रही है, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए रज़ाकाराना तौर पर मुल्क छोड़ने का आज आखिरी रोज़ है। तुरखम और चमन बॉर्डर से रोज़ाना हज़ारों गैर मुल्कियों की अपने वतन वापसी का सिलसिला जारी है। डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद ने ज्वाइन किया। एजाज़ बताएगा, आज आखिरी रोज़ है और कल से कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा। जी, जो 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी और रेखपा का वक्त दिया गया था अफगानिस्तान से तबाह गैर मुल्की कानूनी पैशंतों को, उस डेडलाइन का आज आखिरी दिन है और हुकूमत की जानिब से ये फैसला और ऐलान कर दिया गया है कि इसमें कोई तोसी नहीं होगी। आज के बाद कल से जो है वो जो भी गैर कानूनी अफराद हैं उनको हिरासत में लिया जाएगा और उन्हें क्रिएट की गई स्पेशल स्पेसिस में रखा जाएगा जहाँ से उनकी वापसी का अमल होगा। इस हवाले से जो अफगान और तुरखम बॉर्डर से अफगानिस्तान वापसी का सिलसिला जारी था गैर मुल्की गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का। 30 अक्टूबर को 11,533 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए हैं। अफगान शहरियों में जो कल वापस गए उनमें 3153 मर्द, 2823 खवातीन और 5,577 बच्चे शामिल हैं। अफगानिस्तान रवानगी के लिए 12 गाड़ियों में 487 खानदानों को अपने वतन वापसी अमल में लाई गई और ये सिलसिला रोजाना की बुनियाद पर जारी है। अभी जो हम लोग अफगानिस्तान पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। बगैर असनाद चाहिए होता है। अभी वो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया, अभी उसका अपना मुल्क चाहता है, अपना मुल्क में वीज़ा या पासपोर्ट बना के फिर इंशाल्लाह आ जाएगा। वफाकी काबीना का गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन में इजाफा न करने का फैसला। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि इनखला की डेडलाइन में कोई तोसी नहीं हुई। गैर कानूनी मुकीम अफराद को होल्डिंग सेंटर के करीब तरीन मकाम से अपने मुल्क भेजा जाएगा। वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी बोले कि इनखला का मामला गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ है, किसी मखसूस ग्रोह के खिलाफ नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया कि गैर मुल्की और गैर कानूनी तौर पर मुकीम महाजरीन के इनखला के लिए वज़ीर आज़म ने वर्क प्लान की मंजूरी दे दी, जिसके तहत उन्हें मरहलावार वापस भेजा जाएगा। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना था कि हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं और इलेक्शन कमीशन तमाम सियासी जमातों से राब्ते में है। जैसे जैसे आप देखेंगे कि इलेक्शन का ऐलान होगा तो नए इत्तेहादी बनेंगे, नए हरीफ बनेंगे। इलेक्शन कमीशन अलबत्ता इन तमाम जमातों के साथ राब्ते में है, कई अदवार हो भी चुके हैं, लेकिन अगर कोई सियासी जमात का रहनुमा हुकूमत से मिलना चाहे तो हम उनकी ख्वाहिश का एहतराम करेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वाजे किया कि इनखला का मामला गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ है, किसी मखसूस ग्रोह के खिलाफ नहीं। अब तक तकरीबन 2 लाख के करीब गैर कानूनी अफराद को वापस भेजा है। ये किसी एथनिक ग्रुप के ख़िलाफ़ या एक स्पेशल एथनिक बिलोंगिंग्स के ख़िलाफ़ नहीं है। ये जो भी इलीगल है, चाहे वो हज़ारा कम्युनिटी है, चाहे वो बलोच इलीगल हैं जो ईरान से यहाँ पे आए हुए हैं, उनके पास कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इट इज़ फॉर एवरीवन। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान स्टील मिल्स कॉरपोरेशन की निजकारी को निजकारी प्रोग्राम से निकालने, फलाही जिनाह को बैन अल-अक़वामी रूट्स पर ऑपरेशन और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तावन के प्रोटोकॉल पर दस्तखत की मंजूरी भी दे दी। नाज़रीन, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज नैब तरमीम फैसले के खिलाफ हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 की अक्सरियत से नैब तरमीम कलअदम करार दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरमीम केस में इख्तलाफी नोट भी जारी कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट में तहरीर किया, अदलिया कानून साजी का उस वक्त जायज़ा ले सकती है जब वो इंसानी हकूक़ से मुतसादिम हो। 27 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट में लिखा कि कानून साजों का मफाद सामने रखकर कानून साजी जांचना पार्लियामेंट और जमहूरियत को नीचा दिखाने के मुतरादिफ है। दरख्वास्त गुजार नैब तरमीम को अवामी मफाद के बरक्स साबित करने में नाकाम रहा।
वफाकी हुकूमत ने रात गए गैस बम गिरा दिया। गैस की कीमत में 172% तक इजाफा कर दिया। प्रोटेक्टर सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस 400 रुपये मुकर्रर। 57% प्रोटेक्टर सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफा नहीं किया गया। नॉन प्रोटेक्टर सार्फिन के लिए कीमत में 172% इजाफा किया गया। तंदूरों के लिए गैस की कीमत 697 रुपये फी MMBTU बरकरार। गैस की नई कीमतों का इतलाक 1 नवंबर से होगा। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पावर प्लांट्स के लिए गैस की कीमत 1050 रुपये फी MMBTU रहेगी। सीमेंट सेक्टर के लिए कीमत 44 रुपये, CNG सेक्टर के लिए फी MMBTU कीमत 3600 रुपये मुकर्रर की गई। बरामदगी सनतों के लिए गैस की कीमत 2100 रुपये फी MMBTU रखी गई है। खिलाड़ियों के एजेंट के साथ शराकतदारी का इल्ज़ाम कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर इंज़मामुल हक मुस्ताफ़ी। इस्तीफ़ा चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को भिजवा दिया। साबिक चीफ सेलेक्टर को पूछगछ के लिए PCB तलब किया गया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ इंज़मामुल हक से ना मिल पाए। इंज़मामुल हक का कहना है, मुझ पर सवालात उठे तो इस्तीफ़ा देना बेहतर समझा। प्लेयर एजेंट कंपनी से कोई ताल्लुक़ नहीं। PCB को कहा है कोई शक है तो इंक्वायरी करवा ले। PCB ने तहकीकात के लिए 5 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। कमेटी मफादात के टकराव की तहकीकात करेगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट स्कैंडल के बाद PCB में भौचाल। मामले के मरकजी किरदार कौमी टीम के चीफ सिलेक्टर इंज़मामुल हक मुस्ताफ़ी हो गए। इंज़मामुल हक अगस्त से चीफ सिलेक्टर के ओहदे पर फाइज थे, जबकि उन्हें रवा माह जूनियर सिलेक्शन कमेटी का सरबराह भी मुकर्रर किया गया था। इंज़मामुल हक पर इल्जाम है कि उनकी बरतानवी प्लेयर्स एजेंट तलहा रहमानी के साथ पार्टनरशिप है। इंज़माम पर बरतानवी कंपनी याजू में शेयर होल्डर होने और प्रॉफिट शेयरिंग का भी इल्जाम है। इस हवाले से इंज़मामुल हक का कहना है कि उनका इस कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने शफाफ तहकीकात के लिए रजाकाराना तौर पर मुस्ताफी होने का फैसला किया है। आपको किसी चीज पे शक है तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया कि उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है, तो मैंने कहा कि जी उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ, क्योंकि जब तक ये कमेटी अपनी ना सारी तहकीकात कर ले, सारी चीज मुकम्मल कर ले, इनको इंक्वायरी बिल्कुल आराम से करने देनी चाहिए और जो भी फिर रिजल्ट आए तो उसको देखना चाहिए। इंज़मामुल हक पर इल्जामात की तहकीकात के लिए PCB ने 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी है। कमेटी में PCB एंटी करप्शन एंड विजिलेंस यूनिट के सरबराह कर्नल रिटायर्ड खालिद, कर्नल रिटायर्ड अख्तर, डायरेक्टर मीडिया आलिया रशीद, लीगल डिपार्टमेंट के नुमाइंदे और ऑडिटर फाइनेंस शामिल हैं। कमेटी मफादात के टकराव के मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट और सिफारिशात मुरतब करेगी। उधर चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी चौधरी ज़का अशरफ कहते हैं, इंज़मामुल हक की कदर करता हूँ, वो जब मुलाकात करना चाहें मैं दस्तयाब होऊंगा। दफ्तर में मौजूद ही नहीं था तो उनसे मुलाकात कैसे कर सकता हूँ। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर खिलाड़ियों ने ताहाल दस्तखत नहीं किए, जैसे ही दस्तखत करते हैं उनको अदायगियाँ शुरू कर देंगे। सेनेट ने फ़लस्तीन के मामले पर आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ दिया। अरकान ने इस्लामी दुनिया के बाहमी इख्तलाफात दूर करने पर जोर दिया। कायदे अवान इसहाक डार ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान को अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। ऐवान में निगरां वज़ीर ख़ारजा की अदम मौजूदगी पर अरकान ने एहतजाज किया। का मजलूम फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती इसराइली जारियत के खिलाफ करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कायदे ईवान सेनेटर इसहाक डार ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि शहरी आबादी, अस्पतालों, स्कूल, घरों पर इसराइली हमले जारी हैं। गजा में अशियाए खुरोनोश की किल्लत है। पाकिस्तान को अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। शहरी आबादियों पे, अस्पतालों में, मसाजिद, स्कूलों पे अंधाधुंध बमबारी जारी है। इसराइली फ़ौज ने जो खाने पीने की अशिया है, मेडिसिन्स हैं, पीने का पानी है, एनर्जी, ईंधन और बिजली वगैरह की सप्लाई बंद कर दी है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों का कत्ले आम और नस्ल कुशी हो रही है, वो मैं समझता हूँ कि सिर्फ मुस्लिम उम्मा के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लम्हा फिक्री है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ डॉक्टर शहजाद वसीम का कहना था, सियासी जमातें तकसीम के बावजूद फ़लस्तीन के मामले पर एक हैं। सेनेटर रजा रब्बानी ने नुक्ता एतराज पर कहा कि निगरान हुकूमत ने मकबूजा कश्मीर से मुतल्लिक लगाई घड़ी भी उतरवा दी। ऐवान में निगरान वज़ीर ख़ारजा की अदम मौजूदगी पर अरकान ने एहतजाज किया, जिस पर चेयरमैन सेनेट ने वज़ीर ख़ारजा को फौरी तलब कर लिया। दीगर खबरों में आपको बताएं कि तुर्बत के इलाके नासिराबाद में थाने पर मुसल्लह अफराद का हमले में पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए। तुर्बत के इलाके नासिराबाद में थाने पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया और हमले में पुलिस एहलकार समेत 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं। अफसोसनाक खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। तुर्बत के इलाके नासिराबाद में थाने पर मुसल्लह अफराद ने हमला किया। बात करते हैं
محمد اسماعیل سے۔ محمد اسماعیل، مزید بتائے گا اس واقعے سے متعلق؟ جی شکریہ۔ تربت کے نوائی علاقے ناصر آباد میں جو ہے وہ پولیس تھانہ پر مسلح افراد نے حملہ کر دیا، جیسے پولیس اہلکار سمیت 5 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہو گئے۔ جاں بحق ہونے والوں میں 4 مزدور بھی جو ہے شامل ہیں، جن کا تعلق پنجاب مظفر گڑھ سے بتایا جا رہا ہے۔ ناصر آباد میں جو ہے وہ مزدور تعمیراتی بند پر کام کر رہے تھے، جو رات کو تھانے کی چھت پر سو رہے تھے، جس پر ملزمان نے فائرنگ کی ہے، جس کے بعد ملزمان فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ سیکورٹی فورسز اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے۔ جی محمد اسماعیل، آپ کا بہت شکریہ۔ نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ الیکشن کی تاریخ دینا نگراں حکومت کا کام نہیں، انتخابات کی تاریخ کا اعلان الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہے۔ نگراں حکومت کا کام الیکشن کمیشن کی معاونت ہے۔ لاہور کی نجی یونیورسٹی میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں عبوری جمہوریت ہے، مستحکم جمہوریت نہیں ہے۔ آرٹیکل 254 کے مطابق کوئی کام تاخیر سے ہونے سے غیر آئینی نہیں ہو جاتا۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے الیکشن ہمارے آنے سے پہلے ہی تاخیر کا شکار ہو چکے تھے۔ Not in my mandate. All I can do, or our government can do, that we have to assist that role, provide the financial assistance, the security, and others. And once that requirement is asked of us, I can assure you that we will fulfill our duty. KP and Punjab's election was prior to our coming, and I can only refer to that there is an article which is 254 in Constitution also, and that says that if something is late, does not make it unconstitutional. So whenever you go and find out it in the Constitution, there is an article 254. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا ہے کہ عام انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور شفاف الیکشن یقینی بنائیں گے۔ پنجاب حکومت کے اقدامات سے مطمئن ہیں، 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ عام انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے، چیف الیکشن کمشنر نے بڑی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اور چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں الیکشن کمیشن کے 4 صوبائی ممبران اور پنجاب کابینہ نے شرکت کی۔ اجلاس میں عام انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کے انتظامات اور پنجاب حکومت کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے کہا کہ انتخابات کا وقت قریب ہے، سب کو مل کر منصفانہ اور شفاف الیکشن یقینی بنانا ہے، جس کے لیے الیکشن کمیشن تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران پنجاب حکومت کو فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے مکمل سپورٹ کریں گے۔ پنجاب حکومت کے اقدامات سے مطمئن ہے، 30 نومبر تک حلقہ بندیوں کا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پنجاب میں الیکشن کے آزادانہ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے فول پروف انتظامات کیے جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کے سلسلے میں نگران پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ کوارڈینیشن کے لیے فوکل پرسن مقرر کرے گی۔ لاہور شہر کی فضا آلودہ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 418 ریکارڈ کیا گیا۔ اسموک کی وجہ سے مختلف بیماریاں بھی جنم لینے لگی ہیں۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے شہریوں کو ماسک لگانے اور پانی کا زائد استعمال کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات دیں گے سلمان صدیق، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان، بتائے گا لاہور کی فضا کی صورتحال کیا ہے؟ جی بالکل، اگر لاہور شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر لاہور کی فضائی آلودگی کی فضا برقرار ہے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور جو ہے وہ پہلے نمبر پر ہی موجود ہے۔ اگر ہم شہر کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کریں تو محکمہ ماحولیات کے مطابق شہر کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 418 AQI ریکارڈ کیا جا رہا ہے، جبکہ محکمہ ماحولیات کی جانب سے فضائی آلودگی کو مضر صحت قرار دیتے ہوئے شہریوں کو ماسک لگانے اور گلاسز پہننے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہے۔ محکمہ ماحولیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہری سفر کے دوران ماسک کا استعمال لازمی کرے۔ چونکہ اسکول ڈیز چل رہے ہیں تو بچوں کو بھی ہدایات جاری کی جا رہی ہے کہ بچے اسکول کے دوران ماسک کا لازمی استعمال کریں، شہری باہر نکلتے وقت ماسک کا استعمال لازمی کریں تاکہ اس فضائی آلودگی سے بچا جا سکے۔ حکومت پنجاب جو ہے وہ شہر میں چلنے والی دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں اور ساتھ میں دھواں چھوڑنے والی فیکٹریوں کو قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے اور شہریوں کو جو کوڑا جلا رہے ہیں ان کو بھی قابو کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ جی ناظرین، ضلع بدین کے شہر ترائی کی نہر کا پل خستہ حالی کے باعث گر گیا۔ کئی دیہاتوں کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ طلبہ اور اساتذہ کو اسکول جانے کے لیے مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے شوکت میمن سے۔ ہم اس وقت موجود ہیں بدین کے جو
नवाई शहर है तराई के अंदर, यहाँ पर जो है एक हफ्ता कबल जो है यहाँ पर जो पुल थी वो गिर गई है, जिसके बायस जो है यहाँ के 50 से ज़ाहिद जो देहात हैं उनका रास्ता जो है वो मुनक़ता हो गया है। और सबसे बड़ी जो मुश्किलात है वो यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं, यहाँ से गुज़र कर वो स्कूल जाते हैं, उन बच्चों की जो स्ट्रेंथ है वो 1100 के करीब है। तो यहाँ के प्रिंसिपल और यहाँ के स्टाफ से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि इन बच्चों के जहन के अंदर ये डर बैठ गया है, वो इस पुल से जो है गुजर कर स्कूल आते हैं तो इनकी एजुकेशन जो है वो बहुत मुतासर हो रही है। इन्होंने ये मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर जो है इस पुल को तमीर किया जाए ताकि ये बच्चे जो है वो आसानी से यहाँ से गुजर कर स्कूल आएँ। और यहाँ के जो इलाका मकीन है उनसे भी हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट सिंध से वो मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर पर इस पुल को तमीर किया जाए। जी